हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है उसका 5th चैप्टर। पहले जो 4 चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमने सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, और इसको हम बिल्कुल ये बुक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर म्यूरल ट्रेडिशन, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो पहले 4 चैप्टर है उसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजंता के बाद जो बहुत ही कम साइट्स हैं पेंटिंग्स की, जो कि सरवाइव हुई हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और उसके जो वैल्यूएबल एविडेंसेस जो हमें मिले हैं ट्रेडिशन पेंटिंग्स की, उससे हमें ये पता चलता है कि अजंता पेंटिंग के बाद ऐसे बहुत से कम पेंटिंग्स हैं जो कि सरवाइव हुई हैं। और ये भी एक नोट करने वाली बात है कि जो स्कल्पचर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लास्टर्ड और पेंटेड पाए गए हैं। और जो ट्रेडिशन है केव एग्जीबिशन की वो लगातार जारी रही है। अगर हम स्कल्पचिंग और पेंटिंग देखें वो साइमल्टेनियसली चलती आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार पढ़ के आपको जस्ट डिक्टेट कर देती हूँ। इवन आफ्टर अजंता very few sites with painting have survived which provide valuable evidences reconstruct and tradition of painting. It may also be noted that sculptures too were plastered and painted, and the tradition of cave excavation continued further at many places where sculpting and painting were done simultaneously, right? अब हम पढ़ेंगे अबाउट बादामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है ये कर्नाटका की। स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये पड़ती है। बादामी जो है अर्ली जो चालुक्य डायनेस्टी थे उनका ये कैपिटल हुआ करता था, और जो कि उन्होंने 543 या फिर 598 CE, 543 या फिर 590 CE तक इन्होंने रूल किया था। और अगर हम देखें तो जब वाकाटा का जो रूल था वो डिक्लाइन हो गया था, जो चालुक्यास थे उन्होंने अपना पावर एस्टैब्लिश किया था डेक्कन में, राइट। और उसके बाद से अगर हम देखें चालुक्य किंग जो थे, मंगलेशा उनका नाम था, ये देख सकते हैं मंगलेशा, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था जो बादामी केव्स है उसके एग्जीबिशन को। और अगर हम देखें तो वो यंगर सन थे चालुक्य किंग और पुलकेशी वन के, और जो कीर्तिवर्मन वन थे उनके ब्रदर थे वो। और इनका जो इंक्रिप्शंस है केव नंबर 4 में मेंशन करता है जो डेट 578 टू 579 CE, वो डिस्क्राइब करता है ब्यूटी ऑफ केव एंड इंक्लूड्स द डेडिकेशन ऑफ इमेज विष्णु। वो मतलब एक केव की सुंदरता को डिस्क्राइब करता है और किस तरह से एक विष्णु की जो इमेज है उसकी डेडिकेशन को शो करता है। अगर हम देखें तो जो केव एग्जीबिशन है सेम एरा की, वो एक पैटर्न रिकॉर्ड है वैष्णव एफिलिएशन का। मतलब ये दर्शाता है कि उस वक्त वैष्णव को किस तरह से फॉलो किया जाता था। और जो केव है उसको पॉपुलरली वैष्णो केव के नाम से जाना जाता है, जैसे कि वहाँ पे विष्णु की काफ़ी वर्शिप होती थी। तो ज़्यादातर केव्स में आपको विष्णु की इमेजेस वगैरह मिलेंगी, तो जिस वजह से उनको विष्णु केव कहा जाता है। अगर हम देखें तो जो पेंटिंग है सरवाइव करी है ऑन वॉल्टेड रूफ फ्रंट ऑफ मंडपा के आगे, और जो रूफ है एक गुंबददार रूफ होता है, उसमें जो पेंटिंग्स है कुछ वो सरवाइव की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इधर मैं एक पेंटिंग दिखा देती हूँ, ये आपको थोड़ा ब्लर सी दिख रही होगी, जो क्वीन की ये पिक्चर है बादामी में, राइट। अगर हम पेंटिंग देखें उस प्लेस की और सीन्स की, तो एक बहुत ही बढ़िया सीन्स को ये डिपिक्ट करती है। और जो कीर्तिवर्मन है और उनके सन जो पुलकेशिन वन है, कीर्तिवर्मन द सन ऑफ पुलकेशिन वन, द एल्डर ब्रदर ऑफ मंगलेशा, जो मंगलेशा के एल्डर ब्रदर थे, उनको ये कुछ शो करता है, जो कि अंदर बैठे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, और कुछ फ्यूडेटरीज हैं जो कि डांस सीन देख रहे हैं। इस सीन को केव में डिपिक्ट किया गया है कि जो कीर्तिवर्मन है वो अपने भाई के साथ और अपने बेटे के साथ कुछ डांस फॉर्म्स वहाँ पे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इस तरह से उनको दर्शाया गया है। अगर हम कुछ कॉर्नर में देखें तो जो फिगर है इंदिरा की और उनके रूटीन की, वो भी वहाँ पे दर्शाई गई है, राइट, उस केव में।
बादामी की केव में। अगर हम स्टाइलिस्टिकली बात करें तो जो पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशन ऑफ म्यूरल पेंटिंग, राइट, कि किस तरह से एक म्यूरल पेंटिंग के ट्रेडिशन को ये शो करती है अजंता से लेकर बादामी तक साउथ इंडिया में। अब अगर हम देखें तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है फ्लूइड फॉर्म में, ये कंपोजिशन को एग्जाम्प्लीफाई करती है और एक मिच्योरिटी दर्शाती है आर्टिस्ट की, कि उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो किस तरह के मिच्योर थे, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो किस तरह से डेवलप था, कि वो इस तरह से वो चीज़ें बताते थे, बनाते थे, कि जो एक अपने आप में ही एक स्टोरी कहती थी, राइट। अब वो ग्रेसफुली उन्होंने लाइंस वगैरह ड्रॉ की हैं, किंग की, क्वीन की, और जो कि हमें याद दिलाती हैं स्टाइल ऑफ मॉडलिंग इन अजंता, जो अजंता की जो मॉडलिंग है जो बनी है स्कल्पचर, उस चीज़ की याद दिलाती है। अब उनकी आईज़ देखें हम, सॉकेट्स एट लार्ज काफ़ी बड़ी हैं, आईज़ हाफ क्लोज हैं, और लिप्स जो है काफ़ी उभरे हुए दिखाए गए हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर हम ऑब्ज़र्व करें उनके फेस को, तो वो काफ़ी एक मतलब हाव भाव हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे दिखाया गया है। अगर सिंपल लाइन ट्रीटमेंट आर्टिस्ट कुड क्रिएट अ वैल्यू, एक सिंपल लाइन की ट्रीटमेंट से आर्टिस्ट एक वॉल्यूम क्रिएट कर देते थे, ताकि उस चीज़ से आपको कुछ अंदाज़ा लग सके और कुछ स्टोरी आप उससे गेस कर सकें। अब हम बढ़ते हैं म्यूरल अंडर द पल्लवा, पांडवा एंड चोला किंग्स के टाइम पे किस तरह की म्यूरल वगैरह हुआ करती थी, वो हम देखेंगे। जो ट्रेडिशन थी पेंटिंग की वो एक्सटेंड हुई साउथ से लेकर तमिलनाडु तक, और जो कुछ सेंचुरी के साथ अगर हम देखें तो जो म्यूरल्स में वेरिएशंस हुए, जो डिज़ाइंस आए, मतलब चेंजेस हुए पल्लवा और पांड्या चोला के टाइम पे। मतलब पहले तो ये सब म्यूरल पेंटिंग हुआ ही करती थी, लेकिन जब पल्लवा, पांडवा और चोला किंग्स का टाइम आया तो कुछ वेरिएशंस और कुछ नए इन्वेंशंस वगैरह हमें देखने को मिले। जो पल्लवा किंग थे वो सक्सीडेड द चालुक्य किंग इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। पल्लवा किंग जो कि चालुक्य किंग के सक्सीडेड हुआ करते थे साउथ इंडिया में, वो बहुत ही बेहतरीन उनको पसंद था आर्ट्स। महादेव वर्मन वन हु रूल्ड इन 7th सेंचुरी और रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स एंड पन्नामलाई, ये सब जगहों पे जो कुछ टेम्पल और जो कुछ चीज़ें पाई जाती थी वो वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और मंदागापत्तू जो कांचीपुरम में है, वहाँ पर भी कुछ टेम्पल वगैरह देखने को मिले हैं। अगर हम कुछ इंस्क्रिप्शंस देखें जो मंदागापत्तू में मेंशन है, जो कि महादेव वर्मन वन के साथ कुछ विचित्र चित्ता, जिसको कि क्यूरियस माइंड कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं पेंटिंग सीता वत्सल की अर्ली पांड्या पीरियड की पेंटिंग है, ये देख सकते हैं लोग ये कैसे कैसे बनी है। और चित्राकरा पुली जिसको कि टाइगर अमंग आर्टिस्ट बोला जाता है, और चैत्यकारी जिसको की टेम्पल बिल्डिंग कहा जाता है, वो एक इंटरेस्ट दिखाती है आर्ट की एक्टिविटी की, कि किस तरह से लोग आर्ट में इस तरह से इंटरेस्टेड हुआ करते थे। अब अगर हम पेंटिंग देखें टेम्पल की तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनिशिएट की गई है और काफ़ी फ्रेगमेंट्स दिखाए गए हैं, और सिर्फ फ्रेगमेंट्स में ही कई चीज़ें दिखाई गई हैं। और जो पनामलाई फिगर है फीमेल डिविनिटी का, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल तरीके से दिखाया गया है। और जो पेंटिंग है एट द कांचीपुरम टेम्पल, जो कि पल्लवा किंग के द्वारा पैट्रोनाइज की गई है, राजसीमा किंग जो पल्लवा थे उनके द्वारा ये पैट्रोनाइज्ड की गई हैं। ये सिर्फ पेंटिंग को ट्रेस करती हैं और जो कि सोमस्कंध को डिपिक्ट करती हैं। उनका जो फेस है वो राउंड है और लार्ज है, लाइंस जो है बिल्कुल रिदमिक है, जो कि ऑर्नामेंटेशन को इंक्रीज़ करती है। अगर हम कंपेयर करें जो पेंटिंग्स है अर्लियर पीरियड्स की, तो उसके हिसाब से जो इनका फेस है और जो ऑर्नामेंटेशन है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और अगर हम डिपिक्शन देखें टॉर्सो का, वो बिल्कुल मतलब एक स्कल्पचर जो ट्रेडिशन है, लेकिन वो रिमेन्स लाइक अर्लियर, मतलब अर्लियर में जैसी हुआ करती थी वैसी दिखाई गई है, और ये काफ़ी एलोंगेटेड भी हैं, ठीक है। और अगर हम देखें पांड्या जबकि पावर में आए, तो जो उनका पैट्रोनाइज था आर्ट का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता गया। और तिरुमलाईपुरम केव जो कि जैन केव है सीतावंशल में, उसकी जो कुछ सर्वाइविंग एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं। और जो कुछ फ्रेगमेंटेड लेयर्स हैं पेंटिंग की, वो भी
थिरुमलाईपुरम में हम देख सकते हैं। और जो सीतावंशल पेंटिंग है जो कि विजिबल है उसकी सीलिंग पर, और श्राइन्स जो कि वरांदाज और ब्रैकेट्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं इजीली। जो पिलर्स है वरांदा के साथ में, बरामदा का जो पिलर है वो एक डांसिंग फिगर, जो सेलेस्टियल लैंप जो मूर्ति वगैरह दिखाई गई हैं उस पर डांसिंग फिगर वगैरह, और जो फिगर्स है वो बिल्कुल वर्मिलियन और रेड कलर से पेंट किया गया है, और कुछ बैकग्राउंड में लाइट कलर दिया गया है, और जो कुछ येलो और जो जो स्टबल्ड और मॉडलिंग बॉडी की जो शेप है उसको येलो कलर से दर्शाया गया है, और उसका जो लिम्स है वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। फेस जो डांसर्स का है उनकी एक्सप्रेशन बहुत बारीकी से दिखाए गए हैं, और उनके जो मूवमेंट है, रिदम है, वो भी दिखाया गया है, और ऐसा लगता है कि जैसे सभी आर्टिस्ट जो है वो बोल रहे हैं अपने स्किल और क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू, और इस तरह से उन्होंने इस फॉर्म्स को दिखाई हैं। ये आप देख सकते हैं देवी की मूर्ति पिक्चर। और अगर हम आईज देखें तो एलोंगेटेड है, और फेस जो है बिल्कुल उभरा हुआ है, और जो फीचर है हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो पेंटिंग है डेक्कन और साउथ इंडियन की, ठीक है। और ट्रेडिशन अगर हम देखें बिल्डिंग टेम्पल का, तो एम्बलिशिंग है, कार्विंग जो पेंटिंग है वो ज़्यादातर चोला किंग के टाइम तक ही कंटिन्यू रही, जिन्होंने रीजन जो कि 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक इसको रूल किया। लेकिन जो 11th सेंचुरी थी, जब चोला अपने पीक पे थे, जेनिथ पे थे उनकी पावर, तो जो कुछ मास्टरपीस थी चोला आर्ट की वो आर्किटेक्चर शुरू हुई, जो कि दिखनी शुरू हुई। जैसे कुछ टेम्पल्स हैं, मैं बताती हूँ, ये देख सकते हैं हम। कुछ टेम्पल्स हैं जैसे कि बृहदेश्वरा जो कि तंजावुर में है, एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम, और दारासुरम तमिलनाडु में, जो कि राजा चोला के टाइम पे ये सब बने थे, और जो उनके सन थे राजेंद्र चोला एंड राजा चोला सेकंड, उनके टाइम पर भी ये देखने को मिलता है। और अगर हम चोला पेंटिंग देखें नरतामलाई में, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन थी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी इन सब में वो था इन बृहदेश्वरा टेम्पल, दोज इन बृहदेश्वरा टेम्पल। और जो पेंटिंग थी एग्जीक्यूट की गई थी ऑन द वॉल एंड नैरो पैसेज सराउंडिंग द श्राइन, वो भी काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। और जो लेयर्स थी पेंटिंग की वो भी फाउंड हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। और अपर लेयर अगर हम देखें पेंटिंग की ड्यूरिंग द नायका पीरियड की थी, अपर लेयर जो नायका पीरियड की थी 16th सेंचुरी में, और जो क्लीनिंग थी सरफेस पेंटिंग की उसके लिए काफ़ी उनको शुक्र मनाना चाहिए उनका। और एग्जांपल्स अगर हम देखें ट्रेडिशन का, तो चोला पीरियड के दौरान वो कुछ अनवील्ड है जो कि नहीं दिखाई देती हैं, और जो पेंटिंग है जो कि नरेशंस को शो करती हैं रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, जो कि शिवा कैलाश में हुआ करते थे, और शिवा एज त्रिपुरंतका, शिवा एज ए नटराजा, पोर्ट्रेट ऑफ पैट्रन, राजा एंड मेंटोर, कुरवर, डांसिंग फिगर, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं। अब कुछ हम मिरर्स देख लेते हैं विजयनगरा की, ठीक है। ये हम पेंटिंग पहले देखते हैं। ये दक्षिण मूर्ति है विजयनगरा की, लिपाक्षी की पेंटिंग है ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, ठीक है। पेंटिंग ऑफ बिदेश्वरा टेम्पल एग्जाम्प्लीफाई स्टाइलिश मेच्योरिटी द आर्टिस्ट एल्बो ओवर द ईयर्स। काफ़ी सालों तक अगर हम देखें तो जो आर्टिस्ट है बिदेश्वरा टेम्पल का जो पेंटिंग है उसके थ्रू हमें आर्टिस्ट के मेच्योरिटी का पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ को स्टाइलिश तरीके से एग्जाम्प्लीफाई किया है। हम इजीली देखकर उसको डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली इस पेंटिंग में है क्या, राइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दिखाया गया है। जो साइकोनॉमिक फीचर है ह्यूमन फिगर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और जो परफेक्शन है चोला आर्टिस्ट का वो भी इस पीरियड में दिखाई पड़ता है। और देखें तो पीरियड ऑन द वन हैंड एंड फेज ट्रांजिशन ऑन द अदर विद द डिक्लाइन ऑफ द चोला डायनेस्टी के डिक्लाइन के साथ ही
in 13th century में the Vijayanagara dynasty captured the Broud under the control of region from Hampi to Trichy with Hampi serving as a capital. चोला डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद से ही जो विजयनगरा डायनेस्टी है वो 14 और 16 सेंचुरी में उन्होंने कैप्चर कर लिया अंडर कंट्रोल ऑफ रीन हम्पी टू ट्रिची, और हम्पी को एक कैपिटल बना दिया गया। और बहुत सारी पेंटिंग जो कि सर्वाइव करती हैं नंबर्स ऑफ टेम्पल्स में। अब पेंटिंग जो है तिरुपराकुनरम राइट नियर त्रिची, और 14 सेंचुरी में ये रिप्रेजेंट करती हैं अर्ली फेज जो कि विजयनगरा स्टाइल की है। और अगर हम हम्पी में देखें तो जो विरूपाक्षा टेम्पल है उसकी पेंटिंग जो कि सीलिंग ऑफ इट्स मंडपा नरेटिंग इवेंट्स फ्रॉम डायनेस्टिक हिस्ट्री, जो पेंटिंग है सीलिंग पे वो एक डायनेस्टिक हिस्ट्री को नरेट करती हैं, जो कि एपिसोड शुरू हुआ रामायण से लेकर महाभारत तक। और जो इम्पोर्टेंट पैनल्स हैं जो कि शो करते हैं विद्यारण्य जो कि स्पिरिचुअल टीचर थी बुक्काराया हर्षा की, उनके बारे में ये बताता है। और अगर हम कुछ देखें पालकी जो कि प्रोसेशन इंक्रिनेशन विष्णु के पालकी के बारे में उसमें आपको देखने को मिलेगा, और जो विष्णु के कुछ इंक्रिनेशन है वो भी मिलेंगी। और फेसेस फिगर्स जो कि शो करती हैं प्रोफाइल को एक लार्ज फ्रंटल आइज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और जो फिगर्स हैं जो कि एक नैरो वेस्ट में बनाया गया है वो भी अच्छा है। और जो लिपाक्षी अगर हम देखें हिंदूपुर में जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये हाईलाइट कर देती हूँ मैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये ग्लोरियस एग्जाम्पल हम देखें विजयनगरा पेंटिंग की तो जो शिवा टेम्पल है उसके वॉल पर हमें देखने को मिल जाएगी। और अगर हम ट्रेडिशन जो देखें जो कीपिंग विद द ट्रेडिशन विजयनगरा पेंटिंग इन्वॉल्व द पिक्टोरियल लैंग्वेज, जो विजयनगरा पेंटर्स थे वो ज़्यादातर पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज़ करते थे प्रोफाइल को शो करने में, फिगर्स को जो 2 डायमेंशनली चीज़ें यूज़ करते थे। अगर वो किसी चीज़ को कहना चाहते थे तो वो एक पिक्टोरियल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। और लाइन जो कि स्टिल होती थी लेकिन फ्लूइड होती थी, जो कॉम्पोजिशंस होता था रेक्टिलिनियर और कंपार्टमेंट्स में होती थी। और स्टाइलिश कन्वेंशन जो होती थी वो अगर हम देखें तो आर्टिस्ट ने अडॉप्ट की है वेरियस सेंचुरी में। साउथ इंडिया में अगर हम देखें जो पेंटिंग है नायका पीरियड की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। और पेंटिंग जो नायका डायनेस्टी की है वो 17th और 18th सेंचुरी में हमें तिरुपराकुनरम में देखने को मिल जाएगी। और ये जो देख लेते हैं लेडीज़ अटेंडेंट पार्वती विदर्भा टेम्पल लिपाक्षी, ये देखते हैं आप कितनी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है राइट, ये आप देख सकते हैं। और श्रीरंगम और थिरुवरुवर इन तमिलनाडु में है। और जो थिरुपराकुनम है पेंटिंग जो कि 2 डिफरेंट पीरियड्स में फाउंड हुई है, एक 14th और 17th सेंचुरी में। और अर्ली पेंटिंग जो कि सीन्स को डिपिक्ट करती है लाइफ ऑफ वर्धमान एंड महावीर और लाइफ ऑफ वर्धमान की और महावीर की लाइफ को ये डिपिक्ट करती है अर्ली पेंटिंग। अगर हम नायका पेंटिंग देखें तो काफ़ी एपिसोड्स वो डिपिक्ट करती है महाभारत और रामायण की, जो कि कृष्ण लीला से ली गई है। और जो थिरुवरुर है देयर इज़ अ पैनल नरेटिंग स्टोरी ऑफ मुचुकुंद की स्टोरी को ये डिपिक्ट करती हैं। मुचुकुंद की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जो देवताओं और राक्षसों में एक युद्ध शुरू हो गया। और जबकि राक्षस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, तो देवताओं ने मुचुकुंद से हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प कर दें ताकि हम राक्षसों को हरा सकें, क्योंकि मुचुकुंद उस वक्त बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करते थे। तो मुचुकुंद ने काफ़ी सालों तक जो है देवताओं और राक्षसों के बीच में काफ़ी युद्ध चला काफ़ी सालों तक, और मुचुकुंद ने देवताओं की हेल्प करी और देवता लोग जीत गए। उसके बाद देवता लोगों ने खुश होकर बोला मुचुकुंद से कि आपको जो भी मतलब मांगना है वरदान आप मांग सकते हैं। तो मुचुकुंद बोला कि मैंने इतने साल तक लड़ाई लड़ी और मैंने आराम नहीं किया है, मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं सोया नहीं हूँ इतने दिनों तक, तो आप मुझे प्लीज़ सोने दें और मुझे आराम करने दें, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो कहा जाता है कि मुचुकुंद उसके बाद से सोया हुआ है। और अगर हम वहाँ पे जाके देखें
तो लोगों का मानना है कि मुचुकुंद अभी भी नींद में है और सो रहा है। तो इस तरह से मुचुकुंद की स्टोरी को उन्होंने डिपिक्ट किया है। चिदम्बरम में देखें तो पैनल्स जो है पेंटिंग का वो शिवा और विष्णु की स्टोरी को नरेट करता है, जो कि एक भिक्षताना मूर्ति और विष्णु को शिवा को एक भिक्षातना मूर्ति और विष्णु को एज अ मोहिनी डिपिक्ट किया गया है। अगर हम कृष्णा देखें, कृष्णा टेम्पल देखें, चिंगम जो कि आरकोट डिस्ट्रिक्ट में है, 60 पैनल नरेट करता है स्टोरी ऑफ रामायण, जो कि नायका पेंटिंग के फेस को, लेट फेज जो नायका पेंटिंग का है उसको डिपिक्ट करता है। जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नायका पेंटिंग का हमें सजेस्ट करता है कि मोर और लेस एक्सटेंशन जो कि विजयनगरा स्टाइल की है, माइनर और रीजनल मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो इन्होंने इसमें किया है। अगर फिगर देखें तो मोस्टली इन प्रोफाइल सेट अगेंस्ट द फ्लैट बैकग्राउंड एंड मेल फिगर आर शो स्लिम वेस्टेड। जो मेल फिगर है उनको स्लिम वेस्टेड में शो किया गया है, लेकिन कम हैवी है। और अगर हम देखें विजयनगरा के मुकाबले में तो जो आर्टिस्ट हैं इस प्रीवियस सेंचुरी के, उन्होंने इस ट्रेडिशन को फॉलो किया है और उन्होंने इस मूवमेंट को इन्फ्यूज़ किया है ताकि वो एक डायनेमिक स्पेस को बना सकें। और पेंटिंग जो है नटराज की थिरुवंजुली में, वो एक गुड एग्जाम्पल है नायका पीरियड की, राइट। तो ये चीज़ हमने देख ली है। पेंटिंग ऑफ नटराजा एट तिरुवंजुली इज अ गुड एग्जाम्पल। अब केरला मिरल देख लेते हैं। केरला पेंटर जो थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16th एंड 18th सेंचुरी, वो भी पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज़ करते थे, पिक्टोरियल लैंग्वेज एंड टेक्निक ऑफ देयर ओन वाइल डिस्क्रिमिनेटली अडॉप्टिंग स्टाइलिस्टिक एलिमेंट फ्रॉम नायका एंड विजयनगरा स्कूल। वो स्टाइलिस्टिक एलिमेंट जो कि विजयनगरा और नायका स्कूल में यूज़ होता था और जो पिक्टोरियल लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ होती थी उसके थ्रू ये चीज़ों को दर्शाते थे। और जो पेंटर्स थे उनकी जो लैंग्वेज जो कि टेकिंग क्यूज फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशन से उनका जो एक चीज़ लिया गया है। अगर हम कथकली और कलम जुतु देखें तो बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये श्री राम टेम्पल या फिर वेणुगोपाल टेम्पल की कुछ मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं। उसके बाद से देखें तो जो रिचुअल पेंटिंग है केरला की, वाइब्रेंट लुमिनस कलर यूज़ होता है और ह्यूमन फिगर को 3 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोस्ट पेंटिंग अगर हम देखें वॉल पर या फिर टेम्पल्स की वॉल पर, श्राइन्स की वॉल पर, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम मोस्ट ऑफ द नरेशंस अगर हम देखें तो कुछ हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं केरला में। और जो आर्टिस्ट हैं जो अपने सोर्सेज को ड्राइव करते हैं, जो वेरियस फॉर्म्स पे, जैसे कि लोकल उनका वर्जन्स होता है रामायण का, महाभारत का, ठीक है, उसको वो अपनी पेंटिंग के थ्रू नरेट करते हैं। अगर हम more than 60 साइट्स अगर हम देखें तो जो म्यूरल पेंटिंग है वहाँ पे फाउंड हुई है। और जो 3 प्लेसेस हैं, डच प्लेस इन कोची, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। डच प्लेस हैं जो कि डच प्लेस जो कि कोची में है, और कृष्णापुरम प्लेस जो कि कायमकुलम में है, और पद्मनाभपुरम प्लेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ पेंटिंग जो है वो पाई गई हैं। इन साइट्स में अगर हम देखें तो कुछ मेच्योर फेज हमें देखने को मिल जाएगा केरला की म्यूरल पेंटिंग ट्रेडिशन का, और जो कि पुंदरीकुरम कृष्णा टेम्पल में है, और पनयानर करवू, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, पनयानर कवू एंड थिरुकोंडीथनम तरीपरयार श्री राम टेम्पल एंड थिरुसुर वडक्कू नाथम टेम्पल। आप एक बार पढ़ लेना, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है यू कैन, बट मेरे से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो Today even observe the mural painting on interior and exterior wall house in the villages। जो म्यूरल पेंटिंग है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल जो हाउस है विलेजेस का, उस पर देखने को मिलेगी। हवेली जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में प्रेवलेंट थी उस वक्त।
पेंटिंग जो कि यूजुअली वुमेन के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन कुछ टाइम जो फेस्टिवल का टाइम होता था, सेरेमनीज होती थी, जो उनका डेली रूटीन होता था क्लीन करने का, वॉल को डेकोरेट करने का और उस पर पेंटिंग बनाने का, तो इस तरह से वो इसको डेकोरेट करते थे। और कुछ जो ट्रेडिशनल फॉर्म है म्यूरल की, जैसे कि पिथोरो जो कि राजस्थान में और गुजरात में बोला जाता है, और मिथिला पेंटिंग जो कि बिहार के मिथिला रीजन में करी जाती है, और वर्ली पेंटिंग जो कि महाराष्ट्र में करी जाती है, और सिंपली पेंटिंग ऑन द वॉल वी विलेज ऑफ उड़ीसा, सिंपल जो पेंटिंग उड़ीसा और बंगाल में की जाती है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी की जाती है। तो ये कुछ लोकल पेंटिंग्स के नाम हैं अलॉन्ग विद इट स्ट्रेट, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, एंड it is very important to be asked in your examination. It is very important fact and you can remember it. So दैट इज़ इट फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और हमारे ये जो फिफ्थ चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद हम 6 चैप्टर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, अगर आपको लगा होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं जो कि आपको नहीं अंडरस्टैंड हुई होंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैं इसको बिल्कुल डेफिनेटली इसको अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और पढ़ते रहिए, और अपना जो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसका जो अलग हम और कुछ चीज़ें भी स्टार्ट करने वाले हैं, हम हिस्ट्री और कुछ और चीज़ें करेंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पे। तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।